वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर अभी जो है दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो करीबन 4 दशक के बाद जो है फूटा है। यानी कि 4 दशक यानी कि 400 सालों के बाद ऐसा हो रहा है कि ये ज्वालामुखी जो है फटता हुआ दिखाई दिया है। तो कहाँ पर है ये ज्वालामुखी, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में ये सबसे पहले कब फटा था इसको जानेंगे। भारत के अंदर ऐसे कौन से ज्वालामुखी हैं जो आज तक फटे या नहीं फटे हैं, कौन से सक्रिय हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। कुल मिला के टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ से एग्जाम से पूछा जा सकता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप टेलीग्राम में ज्वाइन होकर जो है इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप हमसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तीनों का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है इस बार की ये। ठीक है, तो देखिए अभी ये जो ज्वालामुखी है जो कि फटा है, ये अगर इसकी बात करें कि ये आखिर में कहाँ है, तो ये यूनाइटेड स्टेट के अंदर है, यानी कि अमेरिका के अंदर है। अमेरिका के अंदर एक जगह है जिसका नाम है हवाई। ठीक है, अमेरिका के अंदर जो है ये नॉर्थ अमेरिका आप देख रहे हैं, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन ये पड़ता है। ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन है, और ये जो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर लाइन है हमारी, ठीक है ना, उस कैंसर लाइन के ठीक नीचे पड़ता है ये हवाई। ठीक है, और ये अमेरिका का ही पार्ट है, याद रखिएगा। इसके बगल में बात करेंगे तो साउथ अमेरिका जो है वो पड़ जाता है। तो ये यहाँ पर स्थित है ये ज्वालामुखी, जिसका नाम है मोना लोआ। क्या है? मोना लोआ करके ज्वालामुखी है, और ये बताया गया है कि ये हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी था, जिसे करीबन 4 दशक के बाद ये फूटा है। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये ज्वालामुखी आखिर में कहाँ है। तो मोना लोआ करके ज्वालामुखी का नाम है। ठीक है, दूसरा ये जो है अमेरिका के अंदर स्थित है। अमेरिका के अंदर हवाई करके एक जगह है, वहां पर ये स्थित है। क्लियर हो गया? अब ये जो ज्वालामुखी है अब ये फटा है तो 1984 में सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि ये जो फटा था, सबसे पहले जो फर्स्ट ये फटा था, ये 1984 में फटा था। आप नीचे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है इसकी, अभी ये जब फटा तो कुछ इस तरीके से हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है ना? तो एक डेट आपको ये भी याद रखनी है कि 1984 में जो है ये पहली बार ये फटा था। ठीक है, उसके बाद से अब हो रहा है कि ये फटा है। क्लियर हो गया? अच्छा, ज्वालामुखी के शिखर के भीतर बताया जा रहा है कि नीचे की ओर रहने वाले जो हवाई वासियां हैं उनको खतरा नहीं है। यानी कि यहाँ की पूरी रिसर्च टीम ने पता कर लिया है कि ये फट गया है, ये तो ठीक है, ये बिल्कुल सच्ची बात है, लेकिन रहने वाले लोगों को, यहाँ पर रहने वाले लोगों को कोई भी खतरा नहीं है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। क्लियर है? दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि ये जो ज्वालामुखी है इसके फटने के बाद सबसे बड़ा द्वीप है ये। ठीक है, ये याद रखिएगा कि हवाई का जो है, ये जो हवाई है यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप के ऊपर का आकाश जो है, जब ये फटा था तो वो लाल रंग का हो गया था, क्योंकि सबसे बड़ा ज्वालामुखी है तो जाहिर सी बात है, दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है तो ऐसे तो होगा नहीं। क्लियर है ना? तो इसके फटने के बाद जो ऊपर आसमान है उसका रंग भी लाल देखने को यहाँ पर हमको मिला था। क्लियर है? तो एक तो आपको इस बात को भी यहाँ पर याद रखना है। ठीक हो गया? चलिए आगे इसको समझ
समझते हैं आगे इसमें क्या कहा गया है। अब मोआना लोआ जो ज्वालामुखी है इसके बारे में यहाँ पर कुछ विशेष बातों को दिया गया है। जैसे कि मोआना लोआ जो है ये 5 ज्वालामुखियों में से एक है, ठीक है, यानी कि 5 ज्वालामुखियों का एक ज्वालामुखी इसको कहा जाता है। मिलकर ये जो है 5 ज्वालामुखियों में से एक है जो कि साथ मिलकर हवाई के बड़े द्वीप के निर्माण करता है, ठीक है। हवाई जो यहाँ पर जगह है उस द्वीप का ये निर्माण करता है, ठीक है ना, उस द्वीप का क्या करता है, निर्माण करता है 5 ज्वालामुखियों को मिलाकर। ये हवाई द्वीप समूह का सबसे बड़ा दक्षिणी द्वीप है, ठीक है। याद रखिएगा कि यह जो है हवाई द्वीप समूह का सबसे बड़ा दक्षिणी द्वीप है। मतलब हवाई जो जगह है वहां पर जो जितने भी द्वीप हैं उन द्वीप समूह का मतलब ग्रुप का एक दक्षिणी द्वीप इसको कहा जाता है। अब ये जो ज्वालामुखी है ये किलाउ ज्वालामुखी के ठीक उत्तर में स्थित है। बहुत बार ये वाला क्वेश्चन आता है कि किलाउआ करके जो ज्वालामुखी है वो कहां पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये ज्वालामुखी भी जो है कहां पर है, अमेरिका के अंदर जो हवाई द्वीप है वहां पर स्थित है। क्लियर है, याद रहेगा। और ठीक उसके उत्तर में ये स्थित है। किसके उत्तर में स्थित है, मोआना लोआ के उत्तर में स्थित है। जो ज्वालामुखी है उसके ठीक उत्तर में स्थित है। अब इन ज्वालामुखी में मोआना के जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित है। मोआना लोआ जो है प्रशांत महासागर से करीबन 13,669 फीट और 4,169 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा कि 13679 फीट और साथ में अगर मीटर में पूछा जाता है तो 4169 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्लियर। अब ये जो शिखर है ये किलाउआ से लगभग 21 मील पश्चिम में स्थित है और एक छोटा ज्वालामुखी है जो कि 2021 में फूटा था ये, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। मोआना जो लोआ है, मोआना लोआ करके जो शिखर है उससे किलाउआ जो है वो लगभग 21 मील पश्चिम में स्थित है। अभी 2021 में ये फूटा था, ये इसमें बताया गया है। क्लियर है। तो ये जो था इस ज्वालामुखी के बारे में था कि ये कैसे फूटा, क्या फूटा। अब हम थोड़ा अपने भारत पर आते हैं कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो देखिए भारत की अगर बात करेंगे तो भारत पर यहाँ पर क्या कहा गया है कि अंडमान द्वीप समूह में स्थित है बेरिन द्वीप, ठीक है। बेरिन द्वीप में है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। याद रखिएगा कि अंडमान द्वीप समूह के अंदर स्थित है बेरिन द्वीप। बेरिन द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय मतलब जो उजागर है, चल रहा है, मतलब कभी भी फूट सकता है, उसको कहा जाता है। पोर्टर बेलियर जो है, पोर्टर बेलियर उससे करीबन 140 किलोमीटर दूर है ये। इसके अंतर्गत भारत में नारकोंडम, ठीक है, बाराटांगा यानी कि अंडमान द्वीप समूह जिसे कहा जाता है, डेक्कन टैप्स, महाराष्ट्र धिंदौर हिल्स, गुजरात धोसी हिल और हरियाणा आदि ज्वालामुखी आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। लेकिन अगर बहुत बार एग्जाम में आता है कि भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है, तो वो जो है कहां पर है, बेरिन द्वीप में है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। अंडमान द्वीप समूह के अंडर पड़ता है ये। क्लियर। तो ये पूरा टॉपिक था ये ज्वालामुखी का। और ये जो टॉपिक था ज्वालामुखी का इसका याद रखिएगा। मोआना जो ज्वालामुखी, मोआना ज्वालामुखी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 दशक के बाद जो है अभी फटा है। तो इंपॉर्टेंट बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि 4 दशक के बाद फूटा जाने वाला कौन सा ज्वालामुखी था। तो हवाई में जो है मोआना लोआ करके जो ज्वालामुखी है वो फटा है, ठीक है। पहली बार कब फटा था याद रखिएगा, 1984 में फटा था। कब फटा था, 1984 में जो है ये फर्स्ट टाइम फटा था, ठीक है। उसके बाद ये अब फट रहा है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है बच्चा। तो ये जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। और एक चीज और याद रखिएगा कि इससे पूर्व यह वर्ष 1984 में तो फूटा था, लगातार 22 दिनों तक इससे लावा निकलता रहा था। जब ये 1984 में फूटा था तो 22 दिनों तक था कि इससे लावा निकलता रहा था। अब ये जो फूटा है इससे कितना लावा निकलता है ये अभी देखने वाली बात है क्योंकि अभी तो फूटा है। क्लियर है। साथ ही 8043 के बाद से 33 बार ये फूट चुका है करीबन। 8043 के बाद से अगर बात करेंगे तो 8043 के बाद से फूटा है, कितनी बार फूट गया है, 33 बार फूट गया है, ठीक है। और ये जो सब चीजें फूटने फाटने वाली जो मतलब ये ज्वालामुखी का ज्यादा फूटना जो होता है वो क्लाइमेट चेंजिंग का भी एक कारण होता है कि जो पर्यावरण में बार बार बदलाव होता है उसकी वजह से भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि अगर धरती पर्यावरण में बदलाव होगा तो जाहिर सी बात है कि धरती की जो नीचे की प्लेट होती है उसमें हमको गिरावटें और ज्यादा चीजें जो है देखने को मिलती है, गर्माहट देखने को मिलती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि पृथ्वी एक गर्म गैस का गर्म गोला ही था जो कि ठंडा हो रहा है। अगर आप ज्यादा उसको नीचे तक होते
तो आज भी हमको गर्माहट जो है देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो वही चीजें हैं कि पर्यावरण के कारण सब ऐसा होता है, जब पर्यावरण बदलता है उसी की वजह से ऐसा होता है। क्लियर है। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे। अगर कोई डाउट्स लगा हो तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पर भी आप हमें अपना डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। क्लियर है। और सुबह की अगर वोकेबलरी नहीं देखी हो तो इसे जरूर देख लीजिएगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे जब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।